कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरे विश्व के मेडिकल साइंस के लोग कोरोना ड्रग और वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। भारत भी इसी मामले में आगे चल रहा है। इसी बीच भारतीय साइंटिस्ट ने खतरनाक बीमारी निमोनिया की वैक्सीन तैयार कर ली है। देश में हर साल लाखों बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, वे इस बीमारी की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंगलवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। पुणे स्थित कंपनी अब भारत में उपयोग के लिए वैक्सीन का निर्माण कर सकती है। यह टीका शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले आक्रामक रोग और निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिए उपयोग किया जाता है। स्वदेशी न्यूमोकोकल वैक्सीन बाल मृत्यु दर कम करने के हमारे प्रयास में एक गेम चेंजर साबित होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल यानी सारे परीक्षण भारत में ही किए हैं। दावा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के अंदर ही सारे ट्रायल संपन्न हुए हैं। हालांकि गाम्बिया और अन्य देशों में भी कंपनी इस वैक्सीन का ट्रायल कर चुकी है। निमोनिया एक ऐसी खतरनाक बीमारी जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को तुरंत अपनी चपेट में ले लेती है। इसके कारण बच्चे की सांस रुकने लगती है और बाद में उसकी मौत तक हो जाती है। भारत में हर साल इस बीमारी से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2018 में 1,27,000 बच्चों की मौत निमोनिया के कारण हुई है और इन सभी की उम्र 5 साल से कम थी। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक निमोनिया के क्षेत्र में यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है। इससे पहले इस तरह के टीके की मांग काफी हद तक पूरी हुई थी, लेकिन विदेशी कंपनियों ने ही वैक्सीन बनाई थी। देश में लाइसेंस प्राप्त कंपनी द्वारा ऐसा पहली बार हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया था कि कोविड-19 के लिए 2 देसी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल लगातार आगे बढ़ रहा है। चूहों और खरगोशों पर इसकी टॉक्सिसिटी स्टडीज सफल रही है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोरोना पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया था कि अध्ययन के आंकड़े देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल के पास भेज दिए गए हैं, जहां से दोनों वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।